So hi, welcome to our TED YouTube channel. यार देखो, हम आज की इस वीडियो में माइंडसेट के बारे में बात करने वाले हैं। तो बेसिकली ये माइंडसेट किस चिड़िया का नाम होता है। देखो, तुम माइंडसेट को ना बड़े ही ईजी वे में समझ सकते हो। सपोज करो कि तुम्हारे पास में एक रेड कलर का चश्मा है एंड तुमने उसको पहना है। अब सिंपल सी बात है भाई कि तुमको भी सब कुछ फिर उस चश्मे से रेड रेड ही दिख रहा होगा। तो माइंडसेट भी तो वही है। जो तुम्हारा माइंडसेट है वही तुम्हारे थॉट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है। मतलब जो भी तुम्हारे थॉट्स है दे आर इन्फ्लुएंस्ड बाय योर माइंडसेट। देखो, मैं नहीं जानता कि तुम्हारे पास जो माइंडसेट है दैट इज़ वीक और स्ट्रॉन्ग। आई डोंट नो कि तुम में से जिनने इस वीडियो पे नॉलेज गेन करने के लिए वीडियो पर क्लिक किया तो ऐसे बहुत होंगे, या फिर जिनकी जो माइंडसेट है या जिनको पता नहीं है तो उन्होंने जानने के लिए इस वीडियो पर क्लिक किया होगा, बहुत होंगे ऐसे। एंड जिनकी जो माइंडसेट है वीक है ऐसे भी बहुत होंगे। सो आई विल टेल यू हाउ यू कैन इम्प्रूव योर माइंडसेट। एंड इफ़ यू डोंट नो अबाउट माइंडसेट तो वो चीज़ मैंने बता दिया है। बट जिनकी ना माइंडसेट कमज़ोर है, सो अब मैं ऐसे तुम्हें ब्लेम नहीं कर रहा कि इसमें सिर्फ तुम्हारी ही गलती है। हो सकता है कई बार भाई हम लोग टीनेजर होते हैं तो या हमें अपनी एनर्जी जो होती है उसको इन्फ्लुएंस करना है, चैनलाइज करना नहीं आता, तो हम बैड हैबिट्स में ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। बट फिर भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, तुम्हारा भाई बता रहा है। सबसे पहले देखो, तुम्हें ना ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। डेली 1% बेटर बनने की ज़रूरत है। हर दिन जो तुम्हारा कंपटीशन होगा वो सिर्फ तुम्हारे साथ में होगा, किसी और के साथ में नहीं। कभी भी ये गलती मत करना जो मैं पहले बहुत किया करता था, कंपैरिजन। या कंपैरिजन ना कभी भी खुद को दूसरे के साथ मत करना, क्यों? बिकॉज बहुत ही इसका सिंपल रीज़न है, दे आर डिफरेंट एंड यू आर डिफरेंट। उनकी सिचुएशन अलग है, तुम्हारी सिचुएशन अलग है। तुम्हारी जो परवरिश है वो अलग ढंग से हुई है एंड उनकी अलग ढंग से हुई है। सो कंपेयर करने का कोई रीज़न ही नहीं बनता। सो फर्स्ट यू नीड टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल एंड हाउ यू कैन डू दैट। सो देखो भाई, सबसे पहले तुम्हें अपने माइंडसेट, मतलब ये तुम्हारे लिए खुशखबरी है, माइंडसेट को जो गेन करने के लिए ना सिर्फ मिनिमम 1 डे काफ़ी होता है। सो हाउ यू कैन डू दैट बाय ट्रेनिंग यूर माइंड। अब इस माइंड को ट्रेन कैसे करना है? तो देखो, सबसे पहले कुछ नहीं, तुम्हें मेडिटेशन प्रैक्टिस करना है। मेडिटेशन को हल्के में बिल्कुल मत लेना। सबसे पहले मैंने भी पहले बहुत गलती की थी कि मैंने मेडिटेशन को बहुत हल्के में ले लिया था। एक्चुअली मेडिटेशन तुम्हारा फोकस और कंसंट्रेशन तो बढ़ाता ही है, बट मेंटल हेल्थ भी बूस्ट करता है, जिससे तुम्हारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी हो जाएगी दोस्त। यहाँ फॉर श्योर। ये तो बात हुई माइंड को कंट्रोल करने की। इससे हम अपने थॉट्स को भी काबू कर सकते हैं। बट और तो कुछ होगा लाइफस्टाइल को और अच्छा करने के लिए, या ऑफकोर्स हेल्दी रहना। ओके, अगर तुम ऐसे बंदे हो जो बहुत जंक फूड कंज्यूम करता है तो भाई प्लीज़ मत किया करो। दिस मीन्स यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग विथ योर ग्रोथ। नहीं करना चाहिए ऐसा। खाना बंद कर दो। जो भी तुम्हारे घर में बनता है ना, चाहे वो दाल रोटी ही क्यों ना हो, प्लीज़ उसे कंज्यूम करो रैदर दैन किसी स्ट्रीट फूड के आइटम को कंज्यूम करने से। बिकॉज उसमें टेस्ट तो होता है लेकिन हाइजीन ना के बराबर होता है। ओके, एंड नाउ वी आर ऑन द लास्ट पॉइंट ऑफ द वीडियो, जो कि है स्लीप। ओके भाई लोग, मैं समझ चुका हूँ, मैं तुम्हारी दिक्कत और प्रॉब्लम समझ चुका हूँ कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं तुम्हें ज़्यादा देर सोने नहीं देते, जो कि हम आज के जनरेशन की प्रॉब्लम है। हम रात को देर से सोते हैं और फिर वही यार फैमिली के चक्कर में जल्दी उठना ही पड़ता है और कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। ये तो मैं बहुत फेस करता हूँ। मेरी भी जो क्वालिटी ऑफ स्लीप है अभी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई एम स्टिल इम्प्रूविंग इट। मेरा जो इंटेंशन हमेशा ये एम होता है कि मैं बस डेली 1% बेटर बनूँ और कुछ नहीं। देखो भाई लोग, इस पॉइंट के अंदर ना मैं भी खुद मजबूर हूँ, तो मैं तो तुम्हें ज़्यादा क्या ही इस बारे में ज्ञान पेल सकता हूँ। तो सबसे पहले ना यार, तुम्हारी जो भी नीड है मतलब स्लीप की, मेरी जैसे 6 to 7 आवर्स होती है, मैं अच्छा फील करता हूँ उसी में। ज़्यादा लूँगा तो आई गेट लेज़ी। तो तुम्हें खुद को पता होगा या तुम्हें खुद को पता करना होगा कि तुम्हारी स्लीप की रिक्वायरमेंट कितनी है। ओके, देखो, स्लीप इज़ लाइक अ मेडिसिन। अगर तुम ना अपनी स्लीप अच्छी रखोगे, तुम्हारी बॉडी की जो भी ग्रोथ होती है ना वो स्लो डेल्टा वेव्स के अंदर ही होती है। टॉक्सिन्स जो होते हैं ना तुम्हारे बॉडी से तो नहीं, ब्रेन से निकल जाते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी ह्यूज बेनिफिट बीइंग अ ह्यूमन। सो तुम्हें अपने क्वालिटी ऑफ स्लीप को भी इम्प्रूव करना ही होगा। सो सबसे पहले क्वालिटी ऑफ स्लीप को इम्प्रूव करने के लिए, जैसे मैंने कहा, मेंटल हेल्थ का अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तुम्हारे लिए। ये मेंटल हेल्थ मैंने बहुत बार टर्म यूज़ किया है इस वीडियो के अंदर में। सो
जिनको पता नहीं कि मेंटल हेल्थ से होता क्या है, तो बेसिकली अगर किसी को ना नींद नहीं आती है रात भर जागने के बाद भी, सो दिस मीन्स ही हैज़ अ पुअर मेंटल हेल्थ। सो अब इसका मतलब ये नहीं होता कि तुम पागल हो या साइको हो। ये इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं जो तुम्हारी मेंटल हेल्थ है वो कम है, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग इन्फ्लुएंस इन द बैड हैबिट्स। जस्ट लाइक जैसे मैंने कहा कि अगर तुम सोशल मीडिया पर हो ना, तो तुम समझ ही सकते हो कि रात को ना तुम मोबाइल यूज़ कर कर ही सोओगे या सुबह जल्दी से उठोगे तो सबसे पहली नज़र तुम्हारी फ़ोन पर जाएगी। देखो, दिन में तो चल जाता है कि तुम मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हो, ठीक है, ओके ओके, बट रात में ना स्लीप के साथ तुम फिर भी कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, बिकॉज स्क्रीन में होता है ब्लू लाइट विच इज़ हार्मफुल फॉर योर आइज़ एंड स्लीप। मतलब दैट इज़ नॉट हार्मफुल वेरी मच फॉर योर आइज़, बिकॉज जो ब्लू लाइट होता है वो तो सन में ज़्यादा होता है, जैसे तुम रोज़ कंज्यूम करते हो। सो दैट इज़ ब्लू लाइट इज़ नॉट वेरी हार्मफुल फॉर योर आइज़, बट या इट इज़ वेरी मच नॉट बेनिफिशियल फॉर योर स्लीप, आई कैन डेफिनेटली से दिस। सो भाई, तुमको सेल्फ कंट्रोल करना ही होगा इस कंडीशन में। तुम्हें खुद से सोने की आदत बनानी ही पड़ेगी। सो जाओ 10-11 बजे सो जाओ, फिर 6-7 बजे उठ जाओ, सिंपल सी बात है भाई। जल्दी सो, जल्दी उठो, और अच्छा अपना जो न्यूट्रिशन है, खाना पीना, वो सब रखो भाई। बिकॉज अगर तुम हेल्दी होगे ना, खुद के ऊपर ध्यान दोगे, तो दुनिया तुम पर ध्यान देगी, वरना ना कोई तुम पर ऐसे ध्यान नहीं देगा। लोग सिर्फ जज करेंगे या फिर तुम्हें अवॉइड ही करने वाले हैं। और जैसा कि मैंने कहा कि जो लाइफस्टाइल है या तुम जो भी अपना इम्प्रूवमेंट कर रहे हो, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, ओके, सो ये कोई वन डे की जर्नी नहीं होती, एक दिन में सब कुछ हासिल नहीं करना होता। स्मॉल स्मॉल, धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। जैसे मैंने भी बोला, स्मॉल स्मॉल स्टेप्स लेके अपने को आगे बढ़ना होता है। सो बिकॉज यही जो स्मॉल स्मॉल स्टेप्स है, दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू अ लार्ज मीन्स लार्ज स्टेप वन डे, ओके। सो ज़्यादा कुछ नहीं, बस डेली 1% बेटर बनना है एंड धीरे धीरे स्मॉल स्टेप्स लेके आगे बढ़ना है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, what I want to say. I had really share my feelings in this video.